Hello students, I am Jyotsna. Welcome back to English Express. Now I am going to start the third part of class 10th English book, First Flight 7 chapter. The title of this one's part is Tea from Assam. So let's start the story. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. प्रांजल जो एक यंगस्टर है आसाम का रहने वाला लड़का है, राजवीर का क्लासमेट है जो कि दिल्ली में पढ़ता है. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम. प्रांजल के जो फादर हैं वो एक मैनेजर है टी गार्डन के. एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजल ने राजवीर को समर वेकेशन पे अपने घर बुलाया है विजिट करने के लिए, घूमने के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. चाय गरम चाय. और वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस. एक वेंडर है जो कि हाई पिच वॉइस में, आपने देखा होगा चाय वाले कैसे बुलाते हैं, चाय गरम चाय करके बुला रहे हैं. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड. वो उनके विंडो के पास आता है और पूछता है, चाय साहब, चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा कि 2 कप दो. दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड. और अब ये जो स्ट्रीमिंग मतलब जिसमें से भाप निकल रहा था, उस लिक्विड को, हॉट लिक्विड को पी रहे होते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग उनके कंपार्टमेंट में, उनके ट्रेन की जो डिब्बा है, जो कंपार्टमेंट है, बोगी है, उसमें सभी लोग जो है चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 crore कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि लगभग पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 80 crore कप जो है रोज के रोज चाय पी जाती है. वाओ मीन्स क्या? एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल ने हैरान होते हुए कहा, क्या? टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. टी तो, चाय तो वास्तव में बहुत ही पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. जो ट्रेन थी वो स्टेशन से चली. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल ने दोबारा अपने डिटेक्टिव बुक में अपना नाक डाल दिया, मतलब घुसा लिया, पढ़ने लगा. डिटेक्टिव बुक मीन्स जासूसी वाली कहानी में. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी इसका बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था. कैसी बुक्स का? डिटेक्टिव बुक्स का. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन उस समय वो ब्यूटिफुल सीनरीज को देखने में ज़्यादा निपुण था, ज़्यादा उत्सुक था. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन था, पता, हर तरफ. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी थी, ग्रीनरी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स. फिर उसने सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, धान की खेती देखी, धान के फील्ड्स देखे. गेव वे टू टी बुशेस. जिसके बाद फिर टी के बुशेस नजर आने लगे, चाय के बुशेस, झुरमुटी या कह सकते हैं चाय के जो पौधे हैं वो नजर आने लगे. इट वॉज अ मैग्निफिशियंट व्यू. ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था, नज़ारा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. अब बता रहे हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप डेंसली वुडेड हिल्स. डेंसली मतलब पूरी तरह से घनी, वुडेड हिल्स के बाद पूरी चारों तरफ, मतलब बहुत दूर तक, जहाँ तक आइज़ जाती है, नज़रें जाती हैं, केवल टी के चाय की जो बुशेस थी, जो चाय पत्ती का पेड़ होता है, वो बुशेस जो थे फैले हुए थे. ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड. अब बता रहे हैं डॉर्फिंग मीन्स होता है जो नाटा सा टिनी टी का जो प्लांट होता है, छोटे से चाय पत्ती का जो प्लांट होता है, वर टॉल स्टर्डी, जो कि मोटा था, मतलब हाइट तो उसकी कम थी बट बहुत ही मोटा था. शेड ट्रीज, और काफ़ी शेड, मतलब काफ़ी फैलावदार था. एंड अमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज एंड बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स. और सब ऑर्डरली थे, मतलब एक कतार में लयबद्ध होकर के थे, जो कि कैसा फिगर बना रहा था? एक डॉल की तरह फिगर बना रहा था. जो कतार थी चाय की पेड़ों की, वो बहुत ही लयबद्ध थी, एक क्रम में थी, एक लाइन में थी. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक अगली सी, गंदी सी बिल्डिंग थी, जिसमें से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था,
चिमनी में से। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर जो है उत्सुक होकर के बोलता है, राजवीर क्या, वाओ, मतलब हे वो देखो टी गार्डन। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स excitement. प्रांजल, जो कि वहीं पे पैदा हुआ था और पला बढ़ा था, उसी बागानों में, उसी प्लांटेशन में, उसने राजवीर की तरह कहीं कोई उत्तेजना, कोई एक्साइटमेंट नहीं शो किया। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। अब उसने कहा, ओह तो ये टी कंट्री है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम जो है सबसे अधिक मात्रा में टी का व्यापार करने वाला, समूह वाला, बगान वाला क्षेत्र माना जाता है, बगीचा माना जाता है या फिर एरिया माना जाता है पूरे संसार में। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और यहाँ पे आप बहुत सारे गार्डन्स देखेंगे, किसके, टी के, जो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए काफ़ी हैं देखने के लिए। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है जितना कुछ मैं टी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। फिर कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि ये टी की डिस्कवरी, टी का खोज, चाय का खोज किसने किया है, लेकिन बहुत सारी पौराणिक या पुरानी कथाएं हैं इसके बारे में। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी पौराणिक कथाएं, कौन सी कथाएं, कहानियाँ? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एक कहानी है जो चाइनीज एम्परर की है, चाइनीज के सम्राट की है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको गर्म करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन कुछ लीव्स जो थी किसी ट्विग से, किसी टहनी से उस खौलते हुए पानी में गिर पड़ी और उसने एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर दिया, उसको एक स्वाद दिया, महक दिया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स ही थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, मजाक उड़ाते हुए प्रांजल ने कहा, ठीक है दूसरी कहानी सुनाओ। टेल मी अनदर मतलब अगली कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन की जो कहानी है, मतलब टी के बारे में, वो भी है। बौद्ध धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला एक प्राचीन अनुयायी जो बुद्धिस्ट था, एसेट मतलब धर्म का जो अनुयायी था, ये कह सकते हैं, या फिर आप तपस्वी कह सकते हैं, मुनि था जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया था। कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने अपनी आईलेट्स, जिसे पलके कहते हैं, पलकों के ऊपर की जो बरौनी होती हैं, उसको काट लिया था। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लिपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के समय उसको नींद आती थी। द 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलेट्स, और ऐसा माना जाता है कि उसके जो आईलेट्स गिरे थे, जो पलकों में से गिरे थे जो बाल उसके, उससे 10 लीव्स निकले, किसके, टी के। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, और ऐसा कहा जाता है कि उन टी लीव्स को, उस लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, उस प्लांट के जो लीव्स हैं, उसको अगर गर्म पानी में कोई डालता था और पीता था तो उसकी नींद जो थी वो बैनिश हो जाती थी, भाग जाती थी, गायब हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, फिर राजवीर ने जोड़ते हुए कहा कि जो चाय है सबसे पहले चाइना में पी गई थी, ठीक है, एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग उसको 2700 साल पूर्व, मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट से पहले की ये कहानी है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। इनफैक्ट में सत्य तथ्य तो ये है कि जो टी है, जिसे चाय और चीनी कहते हैं, ये दोनों चाइना से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, जो चाय है, जो टी है, वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, और इसे लोग ज़्यादातर मेडिसिन के तौर पे पीते थे, देन एज बीवरेज, मतलब एक पेयजल की तरह से नहीं पीते थे लोग, पहले मेडिसिन की तरह इसको इस्तेमाल करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, अब जो ट्रेन था वो क्लैटर करते, आवाज़ करते हुए मरियानी जंक्शन पे पहुंचा। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज,
लड़कों ने मतलब प्रांजल ने और राजवीर ने, इन दोनों ने अपना लगेज जो था, सामान था, उसको लिया, कलेक्ट किया एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और धक्का देते हुए उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकाई बारी, और बहुत जल्दी वो लोग ढेकाई बारी की तरफ जाने वाले थे। द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल्स फादर, जो कि एक टी गार्डन था जिससे प्रांजल के फादर जो थे वो मैनेज करते थे, मतलब ही वॉज द मैनेजर देयर। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे बाद जो कार थी बहुत तेजी से घूम गई, कहाँ पे? मेन रोड पे। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किया। कैटल ब्रिज होता है कि पशुओं को रोकने के लिए जो बना रहता है रास्ता, वो। एंड एंटर देखियाई बारी टी स्टेट, और ये लोग देखियाई बारी टी स्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, रोड के दोनों तरफ एकड़ों एकड़ मतलब कई एकड़ में फैले हुए थे क्या? टी के बुशेस, टी के झाड़ियाँ या टी के पेड़। ऑल नीटली पॉन्ड टू द सेम, सब के सब नीटली थी, साफ सुथरी थी, व्यवस्थित थी और छटी हुई थी एक ही हाइट पे, मतलब सबकी हाइट जो है उसकी कटिंग छटिंग की जाती है टीज की। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो टी प्लकर्स जो चाय पत्तियों के बागान में उसको प्लक करने जाती हैं, तोड़ने जाती हैं, उनकी ग्रुप्स थे। विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, जिनके बैक पे, जिनकी पेट पे बैम्बो के बास्केट्स थे, बांस की टुकरियाँ थीं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और जिन्होंने क्या पहन रखा था? प्लास्टिक एप्रॉन्स पहन रखा था आगे से ढकने वाला। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो कि नई नई पंखुड़ियों को, जो नए नए पत्ते आ रहे थे उनको प्लक कर रही थी, तोड़ कर रही थी लीव्स के। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजल के फादर ने गाड़ी को स्लो किया और अलाउ किया, परमिशन दिया, मतलब उसको अनुमति दी, किसको? एक ट्रैक्टर को, जो कि अपनी ट्रेलर में, अपनी टाली में टी के लीव्स लेकर के जा रहा था उसको पास देने के लिए। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर ने किससे पूछा? प्रांजल के फादर से, मिस्टर बरुआ से पूछा कि क्या ये जो सेकेंड टाइम का जो स्प्राउटिंग है, पीरियड है, ये वो है? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, फिर बोला कि ये जो है लास्ट, ये ख़त्म कब होता है? मई से जुलाई तक चलता है, और ये माना जाता है कि उस समय जो टी लीव्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने बहुत ही सरप्राइज करते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि तुमने लगता है कि काफ़ी होमवर्क किया है यहाँ आने से पहले। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिट किया, स्वीकार किया और कहा हाँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ों को जान सकूँ जब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा थर्ड पार्ट चैप्टर नंबर 7 का। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।